हेलो बच्चों। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे चिन्ह परिपाटी। और ये प्रोबेबली मेरा लेक्चर नंबर 9 है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये चिन्ह परिपाटी होता क्या है और हम लोग चिन्ह परिपाटी क्यों पढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा, पिछले लेक्चर में हमने देखा लेक्चर नंबर 8 में कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो अलग अलग दर्पण द्वारा अलग अलग स्थिति पर बनता है और अलग अलग स्थान में उसका प्रतिबिंब अलग अलग तरीके से बनता है। तो जो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा इस चीज का ध्यान रखता है या हमें रखना चाहिए कि जो प्रतिबिंब जो बनता है वो किस पे निर्भर करता है कि कौन सा दर्पण है। यदि अवतल दर्पण है तो उसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बन सकता है और है ना आभासी प्रतिबिंब भी बन सकता है। यदि उत्तल दर्पण है तो इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। और साथ में ये भी हमने देखा कि प्रतिबिंब हमारे दर्पण से बाईं ओर भी बन सकता है, दर्पण से दाईं ओर भी बनता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम चिन्ह पारिपाटी को हमने बनाया हुआ है, एक नियम को बनाया हुआ है। कभी भी हम दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को बनाने के लिए या किरण आरेख को खींचने के लिए या समझने के लिए या दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को समझने के लिए एक नियम में बना दिए हैं, जो उसके नियम के अनुसार हम लोग ये जान पाते हैं कि आखिर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस ओर बन रहा है, कैसा बन रहा है ना, उसकी दूरी क्या है, उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। तो वो हमारा हेल्प करता है समझने के लिए, वो मदद कैसे करता है वो हम कैसे जान सकते हैं कि किसी भी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बाईं ओर बन रहा है या दाईं ओर बन रहा है या फिर सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है। वही चीज हमें हेल्प करता है चिन्ह पारिपाटी। चिन्ह पारिपाटी में बस हम जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति होता है, सिंपली निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर ही हम कुछ नियम को फॉलो करते हैं। जब भी हमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होता है तो कुछ नियम को फॉलो करते हैं। क्या है कि ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है ना। तो ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो ये जहां पर भी कटेगा उसको मूल बिंदु बोलेंगे। क्या है? मूल बिंदु बोलेंगे। अब जब भी हमें दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना है, जब भी हमें दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना है तो दर्पण को हम हमेशा कैसे रखेंगे? हमेशा है ना उसका ध्रुव को कहाँ रखेंगे? ध्रुव को हम हमेशा मूल बिंदु में रखेंगे। इस चीज का ध्यान देना है कि दर्पण का ध्रुव कहाँ हमेशा होना चाहिए? मूल बिंदु पर होना चाहिए। और हमारा आपतित किरण का दिशा हमारा हमेशा किधर होना चाहिए? बाईं से दाएं। इसका मतलब है, पहला नियम है कि जब भी हम वस्तु का किरण आरेख खींचेंगे समझने के लिए तो है ना वस्तु को हमेशा हम कहाँ रखेंगे? दर्पण के बाईं ओर रखेंगे, ताकि जो आपतित किरण का दिशा हो वो हमेशा बाईं से दाईं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाईं से दाईं होना चाहिए। अब ये हम दर्पण को हम कहाँ रखेंगे? ऐसा रखेंगे कि उसका ध्रुव कहाँ पर हो? उसका ध्रुव मूल बिंदु पर हो। तो अब यहाँ पर दूरी जो लेना है ना, अब इस क्या क्या दूरी हो सकता है? मूल बिंदु से दूरी, एक दूरी हो सकता है दाईं ओर हो सकता है, एक दूरी हो सकता है बाईं ओर हो सकता है, एक ऊपर हो सकता है और एक नीचे हो सकता है। तो जैसा ही ये निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा है, जैसा कि पढ़ा है आपने निर्देशांक ज्यामिति को, वैसे ही होगा है ना। तो ध्रुव, दर्पण का ध्रुव से दाईं ओर जितना भी दूरी होगा सबको हम लोग किसमें लेंगे? धनात्मक में लेंगे, धनात्मक दूरी लेंगे। और दर्पण का ध्रुव से बाईं ओर जितना भी दूरी लेंगे सभी दूरी को हम लोग ऋणात्मक में लेंगे। किसमें लेंगे? तो दर्पण के बाईं ओर सभी दूरी को हम लोग ऋणात्मक में लेंगे और दाईं ओर सभी दूरी को किसमें लेंगे? धनात्मक में लेंगे। तो ये दूसरा नियम है, दूसरा चिन्ह पारिपाटी का नियम है। अगला है, यदि दर्पण के ध्रुव से ऊपर और कोई भी दूरी लेंगे तो उसको पॉजिटिव में लेना है। किसमें लेना है? पॉजिटिव में लेना है, धनात्मक में लेना है। और यदि दर्पण के ध्रुव से नीचे की ओर कोई भी दूरी लेना है तो उसको हम लोग किसमें लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो दर्पण के ध्रुव के ऊपर सभी दूरी को हम लोग धनात्मक लेंगे है ना, और नीचे सभी दूरी को किसमें लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे? ऋणात्मक में हम लोग लेंगे। तो ये है चिन्ह पारिपाटी। और चिन्ह पारिपाटी के मदद से ही हम लोग समझ पाते हैं कि आखिर दर्पण में बनने वाले जो हमारे प्रतिबिंब है ना, दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का है ना प्रकृति क्या है, कहाँ बन रहा है, उसका स्थिति क्या है ना। दर्पण की बाईं ओर है या दर्पण की दाएं ओर है या सीधा है या उल्टा है, क्योंकि यही चिन्ह हमें बताता है ना कि दर्पण का या दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का स्थिति और आकार है ना कैसा होता है और उसका प्रकृति क्या होता है। तो ये है हमारा बहुत छोटा टॉपिक है, इस चीज को याद रखेंगे है ना। आप लोग लिख भी सकते हैं है ना। अब एक और नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, प्रकाश का परावर्तन के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो ये था
चिन्ह पारिपाटी है ना, किसमें, दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लिए। तो दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लिए चिन्ह पारिपाटी है, इसको याद रखें। कभी भी न्यूमेरिकल प्रश्न को हम लोग बनाएंगे तो उस टाइम काफी ज्यादा काम